एक बड़ा सा बंगला, ऊंची दीवारें, चमकते झूमर और उस घर की शहजादी अनाया। अनाया 25 साल की खूबसूरत, अमीर और कुछ ज्यादा ही अभिमानी लड़की थी। वो अपने कमरे में मेकअप करवाते हुए अपने दोस्तों से बातें कर रही थी। अनाया, यार कल अंकल आंटी तेरी शादी की बात कर रहे थे। यार तुम लोगों को तो पता ही है, मुझे शादी वादी नहीं करनी। मैं टाइम पास नहीं हूँ कि किसी के घर बर्तन मांजने चली जाऊँ। यस, यू आर राइट अनाया। शादी के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचते। पूरी जिंदगी बस घुट घुट के किसी एक के साथ बितानी पड़ती है। हमारी तो सारी मौज मस्ती खत्म हो जाएगी। अरे तुम लोगों ने फिर वही बोरिंग वाली बातें शुरू कर दी। हटो, अब बाकी मेकअप बाद में करना। चलो म्यूजिक चालू करो, हम लोग डांस करते हैं। यस ऑफ कोर्स अनाया, मेरे पास तो ड्रिंक भी है, यही पार्टी शुरू कर देते हैं। यस यस राकेश, ऑफ कोर्स। खोलो ढक्कन फिर। नीचे हॉल में उसकी माँ, पापा, बड़ा भाई, भाभी सब टेंशन में बैठे थे। अनाया 25 की हो गई है, दिन भर अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी किया करती है। कितने अच्छे अच्छे लड़के देखे उसके लिए, यहाँ तक कि अमेरिका और लंदन के भी लड़के हमारी अनाया से शादी करने को तैयार थे, पर इसने तो हर किसी को मना कर दिया। अरे जब तक हम लोग हैं तब तक तो ठीक है, हमारे जाने के बाद क्या होगा इसका? ठीक ठाक लड़की होती तो हमें टेंशन नहीं होती, लेकिन ये इतनी बर्बाद हो चुकी है कि अकेले इस दुनिया में रह ही नहीं सकती। पापा, मम्मी, आप लोगों के लाड प्यार ने इसे बिगाड़ा है। बचपन में आप लोग ही उसे बड़ी बड़ी पार्टीज में ले जाते थे, हर फरमाइश पूरी करते थे। वो 100 मांगती थी, आप 1000 दे देते थे। इसलिए उसे पैसों का घमंड हो गया है, किसी की इज्जत नहीं करती। वो गरीबों को तो कीड़े मकोड़े समझती है। पर किसी की जिंदगी से खिलवाड़ भी नहीं करना चाहिए। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? साफ साफ बोला करो ना, आधी बातें मुंह में क्यों अटक जाती हो? अरे मेरे कहने का मतलब है, मान लो किसी लड़के से हम जबरदस्ती अनाया की शादी करा भी देते हैं, तो क्या पता वो ससुराल में भी ऐसी हरकतें करे। लड़के की तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। तभी ऊपर से लाउड म्यूजिक की आवाजें आने लगी। तुम लोग यहीं रुको, मैं अनाया से बात करके आती हूँ। जैसे ही उसकी माँ ऊपर गई तो देखा अनाया अपने दोस्तों के साथ नाच रही थी। शैंपेन, हाई म्यूजिक, सेल्फी, वीडियो। ये देखो इस लड़की को, ऐसा लग रहा है इसे दुनिया की कोई परवाह ही नहीं। अनाया, 2 मिनट बात कर सकती हो? माँ, आई एम बिजी, हर वक्त शादी शादी शादी। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुझे पता है आप मेरी शादी की बात ही करने आई हो। अरे आंटी जाओ ना, उसे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, क्यों उस पर प्रेशर डाल रही हो? हम सब आज के बच्चे हैं, किसी के गुलाम नहीं है। इतना बोलकर फिर से सब लोग डांस करने लगे। अनाया ने भागकर दरवाजा बंद कर लिया। उसकी माँ की आंखों से आंसू छलक पड़े। लोगों को लगता है हम अमीर लोग बहुत खुश रहते होंगे, पर कोई हमारे भीतर झांक कर भी नहीं देखता कि हमारी जिंदगी में भी कितने दुख होते हैं। मेरी ही बेटी मेरी ही बिल्कुल इज्जत नहीं करती। कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं इसका। एक माँ होकर अपनी बेटी को ऐसे बर्बाद होते नहीं देख सकती। ये जमाना लड़कियों के लिए आज भी बहुत खराब है। उसकी माँ रोते हुए नीचे आई और अपने पति, बहू और बेटे को सारी बात बता दी। अरे वो तुमसे नहीं मानने वाली, कल सुबह मैं ही उसे अपनी तरीके से बात करता हूँ। अगली सुबह हॉल में पापा ऊंची आवाज में बोले, अनाया, हमने जिंदगी भर मेहनत करके तुम्हें सब कुछ दिया, पर तुम परिवार का एक फैसला नहीं मान सकती। नहीं मान सकती पापा, क्योंकि मैं गुलाम नहीं हूँ। शादी करूंगी तो अपनी शर्तों पर, वरना नहीं करूंगी। कोई तुम्हारी जैसी घमंडी लड़की को क्यों झेलेगा? भैया, जब से भाभी इस घर में आई हैं, तब से आप मुझसे चिढ़ने लगे हो। सब मेरी इज्जत करते हैं, किसी भी मार्केट में निकल जाती हूँ सब मुझे सलाम ठोकते हैं, और मेरे सारे दोस्त भी मेरी बहुत इज्जत करते हैं। एक फोन पर सब आ जाते हैं। कल देखा नहीं था आप लोगों ने? देखो अनाया, तुम बेवजह मुझ पर इल्जाम लगाना बंद करो। और वो सारे लोग तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पैसों की इज्जत करते हैं। और मार्केट में जो लोग तुम्हें सलाम ठोकते हैं ना, वो सब ससुर जी की वजह से है। हाँ, बहू ने बिल्कुल सही कहा। अरे तुमने अपनी जिंदगी में देखा क्या है? मैंने गरीबी से अमीरी तक का सफर तय किया है, हर तरीके के लोगों से मिला हूँ, हर तरह की समस्याएं झेली हैं, पर तुम ये सब नहीं समझ पाओगी। दुनिया सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है और कुछ नहीं। वाह क्या बात है, मेरे दोस्तों ने सही ही कहा था। आज के माँ बाप ही अपने बच्चों के दुश्मन होते हैं। आप तो मुझे मेरे ही दोस्तों के खिलाफ भड़का रहे हैं। चुप कर, तेरा भाई सही कह रहा था, हमने कुछ ज्यादा ही लाड प्यार दे दिया है तुझे। अरे रहने दीजिए, जवान बेटी पर हाथ नहीं उठाते। लेकिन बेटी, एक बात तुम गांठ बांध कर रखे, तेरी शादी तो हम करवा कर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अनाया अपने गाल पर हाथ रखे हुए ही गुस्से में घर से बाहर निकली, अपनी कार स्टार्ट की और किसी रेस्टोरेंट में पहुंच गई। वहां पहुंचते ही वहां के वेटर उसे सलाम ठोकने लगे। इतने में अनाया ने उसे थप्पड़ जड़ दिया और गुस्से में बोली, तुम लोग मुझे नहीं, मेरे बाप को सलाम ठोक रहे हो। जल्दी से कॉफी लेकर आओ। दोबारा कभी दिल से मेरे लिए सलाम निकले तो ही सलाम ठोकना। अरे मैडम, ये क्या बोल रही हैं आप? वी ऑल रिस्पेक्ट यू। अबे जाना, क्यों दिमाग खराब कर रहा है? सॉरी मैडम। इतना बोलकर वेटर वहां से चला गया। अनाया एक टेबल पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद वेटर बेचारा चुपचाप आया और कॉफी देकर वहां से चला गया। लेकिन अनाया के दिमाग में बार बार अपनी माँ की ही बात चल रही थी। चाहे कुछ भी हो जाए, तेरी शादी तो मैं करवा के ही रहूंगी। अनाया खुद से गुस्से में बोली, मेरे माँ बाप तो मेरी शादी के पीछे ही पड़ गए हैं। आखिर कैसे शादी से छुटकारा पाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर, अनाया ने कॉफी पी और वहां से निकल पड़ी। गाड़ी ड्राइव करते करते वो शहर से काफी दूर किसी सुनसान इलाके में पहुंच गई।
वहां दूर से उसने देखा एक गरीब लड़का मंदिर में भगवान से प्रार्थना कर रहा था। मंदिर के बाहर एक हाथ रिक्शा भी खड़ा था। हे भगवान, हम गरीबों की परीक्षा लेना बंद कर दे, या फिर हम सबको एक साथ अपने पास बुला ले। पिताजी की दवाइयां लानी है, बहन की पढ़ाई शुरू करवानी है, उसकी शादी भी करानी है, माँ भी आए दिन बीमार रहती है, घर भी टूटा फूटा है, ये सब मैं अकेला कैसे कर पाऊंगा। हाँ, आइडिया, बिल्कुल सही वक्त पर सही आइडिया आया है मेरे दिमाग में। अनाया ने अपनी कार मंदिर के बाहर ही रोक दी। भगवान से प्रार्थना करके वो लड़का भी मंदिर से बाहर निकला। अनाया तुरंत कार से बाहर निकली और उस लड़के से पूछा, सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? मैडम जी, मेरा नाम अरुण है, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? क्या यहाँ पर थोड़ी देर रिक्शा नहीं खड़ा कर सकता मैं? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो तुम भगवान से प्रार्थना कर रहे थे वो प्रार्थना मैंने सुन ली। और सुनो, इन पत्थरों के सामने नाक रगड़ने से कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हर प्रॉब्लम इसी वक्त सॉल्व कर सकती हूँ। भला आप मेरी प्रॉब्लम क्यों सॉल्व करना चाहती हैं? मैं तो आपको जानता तक नहीं। तुमने खन्ना इंडस्ट्रीज का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, सबने सुना है। वो कंपनी मेरे पापा की है। क्या? हाँ, अब पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे माँ बाप जबरदस्ती मेरी शादी करवाना चाहते हैं, पर मुझे किसी की गुलामी नहीं करनी। लेकिन उन्होंने मुझे शादी के लिए कुछ ज्यादा ही परेशान करना शुरू कर दिया है। तो अगर कुछ महीनों के लिए तुम मेरे साथ शादी का नाटक कर लो तो मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगी। बोलो, मंजूर है? ये सब करना तो गलत है, पर इस वक्त मैं बहुत मजबूर हूँ। अभी अभी मैंने भगवान से प्रार्थना की, तो हो सकता है भगवान ने ही इन मैडम को मेरी मदद करने को भेजा हो। अरे क्या सोचने लगे, जल्दी बोलो, वरना मेरे पास बहुत से लड़के हैं, किसी को भी पकड़ लूंगी। ठीक है मैडम जी, मैं तैयार हूँ, लेकिन अभी इस बारे में मेरे माँ बाप और बहन को कुछ नहीं पता चलना चाहिए, वरना सबका दिल टूट जाएगा। मेरे पिताजी दिल के मरीज हैं, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि उनका बेटा एक गलत काम कर रहा है। बाद में किसी तरह उन्हें समझा दूंगा। अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं आधे पैसे अभी दे देती हूँ और आधे पैसे जब मैं तुम्हारे घर से वापस जाऊंगी तब दे दूंगी। चलेगा ना? हाँ मैडम, चलेगा चलेगा। अनाया ने अपनी कार से 50 लाख रुपयों की गड्डियां निकाली और उसे अरुण को दे दिया। अरुण ने कांपते हुए हाथों से पैसे लिए और कल इसी मंदिर में हम दोनों की शादी है। अपने परिवार को यहीं बुला लेना, मैं भी अपने परिवार को यहीं बुला लूंगी। पर याद रहे, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन मैडम जी, अगर सबके सामने शादी होगी तो मुझे आपकी मांग में सिंदूर भरना होगा, मंगलसूत्र भी पहनना होगा, फिर वो शादी नकली कहाँ रहेगी? अरे तुम गरीब लोग फालतू की चीजों को इंपॉर्टेंस देने लगते हो। अरे सिंदूर लगाना फिर मिटा देना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो मैं जा रही हूँ, मुझे बाकी की तैयारियां भी करनी है। इतना बोलकर अनाया वहां से चली गई। अरुण बेचारा नोटों की गड्डियां हाथों में लिए हुए भगवान की तरफ देखने लगा और रोते हुए बोला, हे भगवान, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसने अपनी शर्ट के अंदर सारे पैसे रखे और अपनी रिक्शा लेकर वहां से चला गया। अगले दिन उसी मंदिर में अरुण और अनाया की शादी होने लगी। वहां पर दोनों के परिवारों के अलावा कोई तीसरा नहीं था। भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा अनाया कि तुमने एक गरीब लड़के से कैसे शादी कर दी। खैर, मैं इस बात से खुश भी हूँ। जब तुम एक गरीब परिवार में जाओगी तब तुम्हें असली जिंदगी समझ में आएगी। भाई साहब, आपकी बेटी अब हमारी बहू बन चुकी है। हमारी बहू को आप कुछ गलत नहीं कह सकते। देखा अनाया, तुम्हारी सास ने यहीं पर तुम्हें जीवन का एक पाठ पढ़ा दिया। जजमान, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, वर वधू फेरे के लिए खड़े हो जाइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम, गरुड़ ध्वजा मंगलम, पुंडरी कक्षाएं मंगलाय तनोहरी। बैठ जाओ बच्चों। अरुण बेटा, बेटी के गले में मंगलसूत्र पहना दो, अब बेटी की मांग में सिंदूर भर दो। हे भगवान, कहीं मैं कोई पाप तो नहीं कर रहा हूँ? क्या सोच रहे हो बेटा, जल्दी से बेटी की मांग में सिंदूर भरो। हाँ जी पंडित जी। अरुण ने हिम्मत करके अनाया की मांग में सिंदूर भर दिया। तो इस तरह दोनों की शादी हो गई और विदा होकर अनाया अरुण के साथ अपनी ससुराल पहुंच गई। उनका टूटा फूटा घर देखकर अनाया अपना मुंह बनाने लगी और कहने लगी, ये कैसा घर है? ये भी कोई घर है? और ये फर्नीचर तो बाबा आदम के जमाने का लग रहा है। दीवारों में ऐसा लगता है बरसों से पेंटिंग ही नहीं हुई। क्या करूं बहू, हमारा बेटा अकेला बहुत मेहनत करता है। हमारी जितनी हैसियत हो पाई उतना ही बना पाए अभी तक। भाभी चिंता मत करो, हम सब आपको बहुत खुश रखेंगे। अनाया ने मन ही मन सोचा, चलो जो भी है ये सब झेलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये शादी नहीं एक डील है। अगले दिन से घर में खुशियों का माहौल था। अरुण के पापा घर सजाने में लग गए, माँ मिठाई बनाने लगी, बहन उत्साह में पुरानी संदूक से कपड़े निकाल रही थी। अनाया उन सबको बेवकूफ समझ रही थी। वह धीरे से बोली, ये सब क्या नौटंकी लगा रखी है तुम्हारे परिवार वालों ने? मैडम जी, आज आपकी मुंह दिखाई की रस्म है ना, मोहल्ले वाले आपको देखने आएंगे, सब उसी की तैयारी चल रही है। इन लोगों को तो मालूम नहीं है कि हमारी शादी एक डील है। अरे तो बता दो ना, क्या फायदा छुपाने से? मैडम जी, मैंने कहा था ना, मेरे पिताजी दिल के मरीज हैं, और अगर मैंने बता भी दिया तो मेरे माँ बाप सारी सच्चाई आपके माँ बाप को भी बता देंगे। अच्छा तो फिर रहने दो, पर याद रखना ये नाटक है, बस नाटक।
तभी उनके पास अरुण के माता पिता और बहन आ गए। क्या हुआ बहू, मेरे बेटे ने कुछ कहा तुमको? भैया, अगर मेरी भाभी को कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे नहीं नहीं पायल, मैंने तुम्हारी भाभी को कुछ नहीं कहा। मैं तो उन्हें समझा रहा था कि यहाँ के रीति रिवाज कैसे होते हैं। अच्छा बहू, तुम तैयार हो जाओ, गांव की औरतें आती ही होंगी। हाँ ठीक है, जाती हूँ तैयार होने। अनाया अपने कमरे में तैयार होने चली गई। थोड़ी देर बाद गांव की सभी औरतें उसे देखने आईं। सब बारी बारी से उसे थोड़े बहुत गिफ्ट दे रही थी। हमारे गांव में इतनी खूबसूरत बहू पहली बार आई है। ये लो बहू, हमारी तरफ से मुंह दिखाई। हाँ बहू, सच में तुम बहुत सुंदर हो। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इस नालायक को तुम जैसी खूबसूरत अच्छे दिल की लड़की मिल कैसे गई। उन सब की बातें सुनकर अनाया को बहुत अजीब लग रहा था। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। मन ही मन सोच रही थी, ये लोग तो मुझे सचमुच की बहू मान बैठे हैं। जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, वरना ये लोग तो मुझे बोर कर देंगे। खैर, किसी तरह मुंह दिखाई की रस्म खत्म हुई। अगली सुबह अरुण की माँ अपनी बहू के लिए गर्मा गर्म पराठे बनाकर लाई। सब एक साथ नाश्ता कर रहे थे। ओ प्लीज, ये देसी तेल वाला मैं नहीं खाती। माँ, भाभी अपनी खूबसूरती का पूरा ख्याल रखती हैं। उन्हें ये तला हुआ खाना मत दो। भाभी, मैं आपके लिए डाइटिंग वाला खाना बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, मैं चाय पी लेती हूँ। नाश्ता मैं बाहर कर लूंगी, मुझे किसी काम से बाहर भी जाना ही है। चाय पीकर अनाया घर से निकल गई। अरुण ने अब अपना खुद का नया ई रिक्शा खरीद लिया था, वही चलाने चला गया। शाम को जब अनाया घर वापस आई तो पायल ने अपने हाथों से एक रुमाल बनाया था, जिस पर उसने अनाया का धागे से चित्र बनाया था। वह उसने उसे दे दिया। भाभी, ये रुमाल मैंने अपने हाथों से सिर्फ आपके लिए बनाया है। देखो, ये थर्ड क्लास रुमाल मुझे नहीं पसंद है। मैं थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। इतना बोलकर अनाया अपने कमरे में चली गई। पायल खुद से बोली, मैं भी कितनी पागल हूँ। भाभी इतनी अमीर हैं, उनका एक रुमाल ही लाखों का आता होगा। मुझे ऐसी सस्ती चीजें उन्हें नहीं गिफ्ट करनी चाहिए। अगले दिन फिर से अनाया बाहर जा रही थी। तभी उसके ससुर ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। बहू, तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो, सदा सुहागन रहो, हमेशा ऐसे ही खुश रहो। तुम्हारे आने से इस घर में खुशियाँ लौट आई हैं। प्लीज डोंट टच माय हेयर। मैं बहुत महंगे प्रोडक्ट्स लगाती हूँ अपने बालों पर, इन्हें गंदे मत कीजिए। अरे ये क्यों परेशान कर रहे हो आप बहू को? बेचारी ने अभी बाल धोए होंगे। जा बहू, तू काम पर जा।